हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज हम देखेंगे बहुत ही बेहतरीन वाला टॉपिक, युद्ध अभ्यास। कैसे हम दुश्मन को उड़ाएंगे, ये देखने का एक नज़रिया होता है युद्ध अभ्यास। तो कौन सी कंट्री के साथ हम कैसे कैसे युद्ध अभ्यास करते हैं वो जानेंगे। और हर पेपर के अंदर, किसी भी पेपर के अंदर देख लेना, यूपीएससी से लो लेवल के एग्जाम से लेके यूपीएससी तक हर लेवल के एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तो सबसे बेस्ट और बेस्ट अगर आपको तैयार करने हैं ये, तो मैं जितना हो सकता था ना, जितने भी हुए हैं 2019 के बाद मैं सारे के सारे लेके आया हूँ आपके लिए। तो मानिए इनसे बाहर कहीं भी नहीं जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन और तुम आसानी से करके आ जाओगे। बस सुनते रहे ना, पूरी ट्रिक के साथ बताऊंगा, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार में क्लास लो, खत्म, क्लास लेते ही खत्म, ऐसे याद करना है। और एक बार क्लास लेके देखना तुम, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या, मतलब मजा आ जाएगा। आज के ऐसा टॉपिक भी ऐसा है और काफी अच्छे हद तक टॉपिक को तैयार भी अच्छा किया है। चलो देखते हैं। सबसे पहले कौन है? श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। अब श्रीलंका को देखते हैं। श्रीलंका अपने कहां पर है? पूंछ की तरह लटका हुआ है नीचे। अब भाई साहब श्रीलंका से क्या करनी है हमें? देखो, आड़ोस पड़ोस के लोग हैं ना, उनसे मित्रता बना के रखो। तो जितना हो सके ना, तो श्रीलंका से क्या कर लो? मित्रता कर लो। क्योंकि भाई साहब वो एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर अभी कौन कौन है? महिंद्रा भाई राजपक्षे और गोटे भाई राजपक्षे, दोनों भाई भाई की सरकार है। खतरनाक वाली सरकार है, इंडिया का बिल्कुल भला नहीं चाहती वो, देख लो, क्योंकि वो चाइना की गोद में जाके बैठती है। तो सबसे पहले उनसे मित्रता करने की जरूरत है हमें। तो इसका मतलब श्रीलंका के साथ कौन सा होगा? मित्र शक्ति। मित्र शक्ति। एक बार भी एक भी चीज याद नहीं करनी है, यही सल्टा के जाना है। तो समझ में आया श्रीलंका क्या करनी है? श्रीलंका के साथ मित्रता। क्योंकि भाई सब नीचे है, अपने पड़ोसियों को सबसे ज्यादा ध्यान दो। पड़ोसी तुम्हें पता ही है कैसे होते हैं, तो सबसे पहले उन्हीं के ऊपर ध्यान दो। दूसरी चीज, आ जाओ भाई, नेपाल। नेपाल का नाम तो खूब सुना होगा। सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड कहां पर होती है? नेपाल में। नेपाल में सबसे ऊंची चोटी होती है। और सबसे पहले सूरज की किरणें कहां पर पड़ेंगी ये बताओ? सबसे ऊंची चोटी पर पड़ेंगी ना। तो सबसे ऊंची चोटी पर सूर्य की किरण पड़ेंगी। तो यहां से अपन करते हैं सूर्य किरण। कौन सी करते हैं नेपाल के साथ? सूर्य किरण। सूर्य किरण मिलिट्री हम नेपाल के साथ करते हैं। तो देखना, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो यही बता के चलना, भाई साहब यहाँ की यहाँ खत्म करना हमें सब कुछ। कोई घर के लिए वापस नहीं छोड़ना, कोई दिमाग नहीं लगाना, अभी की अभी सब कुछ साफ करके चलेंगे इधर की इधर। यूएसए। क्या? यूएसए। आज के जमाने में मतलब अमेरिका का नाम ना आए तो मतलब खत्म कहानी है यार। सबसे खतरनाक पावर अब जो भी इमर्ज करके आ रही है वो यूएसए और चाइना ही है। देख, अभी शाश्वत सत्य है, अब इसको मानो चाहे मत मानो, लेकिन है, ठीक है। तो यूएसए के साथ क्या करेंगे? एक तो वज्र प्रहार। कौन सा? वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार प्लस यूएसए के साथ एक और होती है युद्धाभ्यास। कौन सी? युद्धाभ्यास। युद्ध अभ्यास करते हैं ना, सबके साथ युद्ध अभ्यास ही कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ युद्ध अभ्यास नाम का ही अपना क्या होता है? एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। तो ध्यान रखना, वज्र से प्रहार कौन कर सकता है? सिर्फ यूएसए कर सकता है, क्योंकि सबसे पावरफुल वही है भाई, और सबसे पावरफुल होता है उसी के पास होता है वज्र। तो वज्र से प्रहार कौन करेगा? यूएसए। खत्म, याद ही नहीं रखना। उसके बाद कौन है? यूके, इंग्लैंड। क्या कहते हैं कि भाई साहब ऐसा कंट्री जिसने सबके ऊपर जीत पाई हो और जिसको कोई नहीं जीत पाया, उसको क्या कहते हैं? अजय। तो अजय वॉरियर कौन था? ऐसा योद्धा जो किसी से ना आ रहा हो। इंग्लैंड। कौन? इंग्लैंड। तो आ जाओ, इंग्लैंड में कौन सा होता है? अजय वॉरियर। क्या बात करते हो सर? बिल्कुल, अजय वॉरियर। जो भी बता रहा हूं अभी की अभी याद हो जाने चाहिए, कहीं से भी दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। कुछ ऐसा करना है अपने को, ठीक है? क्योंकि पढ़ते तो हर जगह से ही है और हर जगह मिल भी जाएंगे, गूगल पे भी मिल जाएंगे, लेकिन याद होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पहले बता रहा हूं। इसीलिए अभी के अभी याद करते हुए चलना। उसके बाद क्या है? रसिया। क्या है? रसिया। अब रसिया क्या करता है? रसिया नाम में क्या है? रूस नाम। और सबसे पहले कौन पहले के जमाने में चलते हैं? थोड़ा सा पीछे चलते हैं। रूस में एक्सपर्ट कौन था? इंद्र भगवान, पता है हमें।
तो रसिया के साथ कौन सी होगी? इंद्र युद्ध अभ्यास किसके साथ होगा? रसिया के साथ। भाई साहब यही था, रूसने में माहिर, तो इसके साथ क्या हो जाएगा? इंद्र हो जाएगा। ठीक है, रसिया के साथ कौन सा होगा? इंद्र होगा। डन। अब आ जाओ चाइना। मतलब इसका नाम, इसके साथ जो युद्ध अभ्यास होता है ना, वो मतलब नाम इसका बिल्कुल विपरीत है। चाइना क्या करता है? चाइना ने क्या दिया? कोरोना। पक्का ये तो चाइना नहीं दिया है। और चाइना कोरोना क्या करता है? हाथ नहीं मिलाने। क्या नहीं मिलाने? अपने को हाथ से हाथ नहीं मिलाने। लेकिन चाइना के साथ हम युद्ध अभ्यास कौन सा करते हैं? हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ दो। भाई साहब क्या होता है? हैंड इन हैंड। देखा, अभी याद हो जाएगा। कोरोना के काल में कौन आता है? चाइना। और चाइना कोरोना क्या कहता है? कि हाथ नहीं मिलाना। तो चाइना के साथ कौन सा हो गया? हैंड इन हैंड। समझ आ रहा है ना? अच्छे से देखते हुए चलना भाई साहब, मतलब हर जगह मिल जाएंगे पर याद नहीं होंगे, ये पहले बता रहा हूँ। और आता है कंफ्यूज करके चला जाता है, ऐसे ऐसे आएंगे, देखना कंफ्यूज करके चले जाएंगे। उसके बाद है बांग्लादेश। बांग्लादेश, अब भाई बांग्लादेश नाम में बहुत अच्छा लगता है और बांग्लादेश के साथ अपने कुछ संबंध भी काफी अच्छे हैं। तो बांग्लादेश का जो मेन जो युद्ध अभ्यास है ना, वो है संप्रति। कौन सा है? संप्रीति। प्रीति, संप्रीति। कहाँ का है युद्ध अभ्यास? बांग्लादेश के साथ। दूसरा इसके साथ है मिलन। किसका मिलन होगा? संप्रीति का। किसके साथ मिलन होगा? इंडिया के साथ। और भाई साहब ये क्या हो गया? अपना बांग्लादेश के साथ युद्ध अभ्यास खत्म। एक बार दोबारा देख लो, श्रीलंका क्या है? पड़ोसी है। पड़ोसी के साथ क्या बनानी है? मित्रता। तो मित्र शक्ति खत्म। दूसरी चीज नेपाल। नेपाल सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? नेपाल के अंदर। सूर्य की किरणें सबसे पहले कहां आएंगी? नेपाल के अंदर, सूर्य किरण। तीसरी यूएसए, दिमाग में आ जाना चाहिए, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? यूएसए। यूएसए के पास क्या है? वज्र। तो वज्र प्रहार प्लस युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास करने में सबसे आगे रहता है। उसके बाद है यूके। यूके भाई साहब किसी से नहीं आ रहा ये बंदा, तो जो किसी से नहीं आ रहा उसको क्या कहते हैं? अजय। और अजय वॉरियर हो गया है। फिर उसके बाद रसिया। रूसने में एक्सपर्ट कौन था? इंद्र भगवान। तो इंद्र। चाइना, वैसे नाम ही ऐसा है, कोरोना फैल रहा है जिसके कारण। और क्या है? हैंड इन हैंड, कि हाथ में हाथ मिलाओ। भाई हम तो नहीं मिलाएंगे चाइना वालों से अभी, इसीलिए इसको थोड़ा सा लेट कर रखा है हमने कि अभी नहीं मिलाना हमें हाथ तुमसे। भाई कोरोना वैसे दे रखा है हमें, और दोगे क्या? वैसे बुरी हालत हो रही है देश की। उसके बाद है बांग्लादेश। बांग्लादेश में पता है कौन है तुम्हें? शेख हसीना इस टाइम पे। अब भाई साहब संप्रीति, बहुत प्रीति है, और प्रीति है तो उसके साथ क्या करना है? हमें मिलन करना है। तो यहां से क्या आ गया? संप्रीति, बांग्लादेश भी आ गया। ये थे इंपोर्टेंट। अब इधर वालों पे आते हैं, अगर आपको समझ आया होगा तो। इधर की तरफ। उसके बाद क्या है? सिंगापुर। सिंगापुर में कुछ याद नहीं रखना, SIMBAX, सिम्बैक्स। सिम्बैक्स जो युद्ध अभ्यास है वो अभी अभी सिंगापुर के साथ हमने किया है। तो सिंगापुर के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास हो गया? सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स हो गया है। उसके बाद सिंगापुर के साथ कौन सा है? इसके बाद है बोल्ड कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र तो सर हरियाणा में है, अब आप इसमें क्यों पढ़ा रहे हो? लेकिन सिंगापुर में अपने एक युद्ध अभ्यास किया है, कौन सा? बोल्ड कुरुक्षेत्र। वैसे बोल्ड का मतलब क्या होता है? नया। तो नया कुरुक्षेत्र कहां पर है? वो है सिंगापुर में। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र। देखो भाई कहीं भी प्रॉब्लम हो तो बोल देना। सिंगापुर से कैसे याद रखना है? SI खत्म, SIMBAX, सिंगापुर सिम्बैक्स, वैसे याद रह जाता है। तो भाई साहब उसके बाद थाईलैंड। कौन? थाईलैंड। मित्रता हमने किसके साथ की थी? श्रीलंका के साथ। भाई साहब ये कहता है मेरे साथ क्यों नहीं कर रहे? थाईलैंड बैंकॉक डिक्लेरेशन अभी हमने पढ़ा था, जो पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था ना, उसमें मित्रता करना चाहता था हमसे, तो इससे भी बोला ठीक है तेरे से भी कर लेंगे, लेकिन सेम तो ये नहीं दे सकते ना, तो तेरे को हम क्या देते हैं नाम? मैत्री। क्या देते हैं? मैत्री। तो इसका नाम क्या है? मैत्री युद्ध अभ्यास। थाईलैंड के साथ कौन सा है? मैत्री। थाईलैंड के साथ भी मित्रता करनी है, दो ही देशों के साथ करनी मित्रता, याद रखना। एक तो श्रीलंका और एक थाईलैंड। बैंकॉक घूमने जाना है ना, तो बस तो करना पड़ेगा भाई साहब। तो यहाँ पर क्या है? थाईलैंड किसके? थाईलैंड के अंदर कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? अपना मैत्री। उसके बाद वियतनाम। कौन? वियतनाम। वियतनाम के अंदर क्या क्या होता है? एक तो होता है विनबैक्स।
VI वही भाई साहब सिम्बैक्स वाला है, ये वियतनाम विनबैक्स युद्ध अभ्यास। और एक होता है सहयोग होप टॉप। तो पूछा जाए तो बता देना भाई, सहयोग किससे मांगेंगे? वियतनाम से मांगेंगे यार सहयोग, वो खुद सहयोग नहीं कर सकता, हम उससे सहयोग मांगेंगे। देखो कैसी कैसी बात हो रही है। और विम्बैक्स 2018 किसके साथ हुआ था? अपना वियतनाम के साथ हुआ था। तो डन। उसके बाद फ्रांस का याद रखना भाई, फ्रांस के अंदर 2 हुए थे। क्या अपने शक्ति कहां पर पढ़ा था? कहीं पढ़ा था क्या शक्ति? कहीं नहीं पढ़ा, चलो ठीक है फिर तो ज्यादा अच्छा। तो फ्रांस के साथ क्या क्या होता है? एक तो वरुण होता है। कौन सा? वरुण धवन वाला। हाँ मान सकते हो, वरुण धवन घूमता रहता है फ्रांस वगैरह में, कर सकते हो यार कुछ भी, हमें तो याद रखना है, कैसे भी रखो, क्यों कोई मतलब थोड़ी ना हमें। फ्रांस से क्या है? फ्रांस में कौन सा होता है? एक तो वरुण होता है, एक क्या होता है? शक्ति होता है। भाई ये भी बंद हो गया चलना, क्या करें अब इसका। वरुण और शक्ति कहां पर होता है? फ्रांस के अंदर होता है। ठीक है, तो फ्रांस के अंदर कौन कौन सा होता है? वरुण और शक्ति। डन। किर्गिस्तान के अंदर कौन सा होता है? अभी अभी हुआ है थोड़े दिन पहले, डस्टलिक। किर्गिस्तान के साथ कौन सा होता है? डस्टलिक युद्ध अभ्यास। सॉरी उज्बेकिस्तान के साथ होता है डस्टलिक। तो भाई साहब किर्गिस्तान के साथ कौन सा होता है? जल्दी बताओ, किर्गिस्तान के साथ कौन सा होता है? भाई साहब होना तो ये पाकिस्तान के साथ चाहिए था, लेकिन किर्गिस्तान के साथ होता है। तो बताओ कौन सा कौन सा किर्गिस्तान है? कौन सा होता है? जल्दी बता दो। इसके साथ होता है भाई साहब खंजर। दोस्त नारा, खंजर भोग दिया भाई साहब इसने। किसने? किर्गिस्तान ने। किर्गिस्तान पाकिस्तान भाई तान लग रहा है, हिंदुस्तान भी है वैसे तो, पर हिंदुस्तान के तो हम तो क्यों खंजर रोपेंगे। बंदा कौन रोपता है? किर्गिस्तान क्या करता है? खंजर युद्ध अभ्यास किर्गिस्तान के साथ होता है, याद रखना है। उसके बाद जापान, इसके साथ एक तो होता है भाई साहब बहुत ही खतरनाक वाला, गार्डियार्ड के नाम का होता है। तो एक तो वो होता है जापान के साथ, 2 होते हैं इसके साथ। जापान के साथ क्या होता है? एक तो धर्मगार्डिया। क्या होता है? धर्मगार्डिया। कौन सा होता है? धर्मगार्डिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो लिख ही लेना धर्मगार्डिया वाला। तो देखो ये चल भी नहीं रहे, फिर भी मैं आपको लिखवाऊंगा क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धर्मगार्डिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिससे नहीं पूछा गया है ना वो ही अभी तक यही बचा हुआ है। तो धर्मगार्डिया किसके साथ है? जापान के साथ है। डन। एक और है जापान के साथ, कौन सा है? जल्दी बता दो। जापान के साथ एक और है, वो है सिंग्विनी। क्या नाम है? सिंग्विनी। नाम क्या है? सिंग्यू मित्री। देख लो भाई, सिन्यू मित्री, ऐसा कुछ अजीब सा नाम है यार, अब क्या बताऊं इसका। सिन्यू मित्री। अब सुनियो तो देखा होगा ना तुमने? अरे डोरेमोन देखा होगा ना? तुम तो कहाँ देखोगे डोरेमोन यार। डोरेमोन में कौन होता है? सुनियो होता है उसके अंदर, जियान सुनियो। तो वहां से क्या याद आ जाता है अपने को? सुनियो मित्री। ठीक है, तो भाई साहब इसको ढंग से याद रख लेना, सुनियो मित्री। और कौन सा होता है? धर्म गार्डियन। अब ये ऐसे ही दिख रहा है भाई, याद रख लेना, मैं एक बार वापस बता दूंगा। धर्म गार्डियन। यूएई, उसके बाद कौन आता है? यूएई के साथ कौन सा होता है? अभी अभी हुआ है जस्ट, एक्स डेजर्ट फ्लैगशिप। कौन सा? एक्स डेजर्ट फ्लैगशिप। एक्स डेजर्ट फ्लैगशिप। भाई साहब ये डेजर्ट क्या है? भाई साहब ये है ही तेल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, ये क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज है। यहाँ पर मिलेगा तुम्हें क्या? यहाँ पर मिलेंगे तुम्हें डेजर्ट ही डेजर्ट। तो इसलिए इसके अंदर कौन सा होगा? एक्स डेजर्ट। खत्म यार, तेल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है यूएई, हमें पता है इस टाइम पे। वैसे काम बहुत अच्छे कर रहा है, कभी होप भेज रहा है मंगलयान मंगल पे, कभी राशिद चांद पे भेज रहा है। 2024 में राशिद जा रहा है, इसका याद रखना, पूछा जाएगा, देख लेना। फिर उसके बाद क्या है? इंडोनेशिया। भाई साहब 2 ध्यान रखना इंडोनेशिया के अंदर, गूढ़ शक्ति। कौन सा? गूढ़ शक्ति और एक समुद्र शक्ति। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गूढ़ शक्ति और समुद्र शक्ति। देख लेना, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, समुद्र शक्ति और गूढ़ शक्ति।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान लो कि आ ही जाएंगे और फिर देखोगे तुम सर ये क्या कर दिया, ये तो आपने बताया वो ही आ गया, ठीक है। और एक बच गया भाई ऊपर ऊपर पहला पहला, सर इसको किस लिए छोड़ दे बेचारे को, ये भाई उज्बेकिस्तान है, इसके अंदर होता है डस्ट लिक। कौन सा? डस्ट लिक, क्योंकि अभी अभी हुआ है ये उत्तराखंड में अपना है। कहां पर हुआ है? उत्तराखंड में डस्ट लिक। तो सबको नस्ते नाबूद करने के लिए, सबको उड़ाने के लिए, सबको भगाने के लिए, सबको दिखाने के लिए कि इंडिया के अंदर भी बहुत कुछ है, तो हम क्या करते हैं? युद्ध अभ्यास करते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, युद्ध अभ्यास करना जरूरी होता है ताकि पता चलता रहे कि सामने वाले को, कि सामने वाले की औकात कितनी है, ठीक है। इसलिए तो एक बार इन वालों को देख ले। सिंगापुर, इधर मत देखो, सिंगापुर, एसआई, एसआई से क्या दिमाग में आएगा? सिनबैक्स, क्या दिमाग में आएगा? सिनबैक्स, खत्म। उसके बाद कौन सा है? थाईलैंड, थाईलैंड भाई साहब दो ही देशों के साथ मित्रता करनी है, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति, थाईलैंड के साथ मैत्री, खत्म। फिर उसके बाद वियतनाम, वियतनाम छोड़ो, वीआई, विनबैक्स, क्या? विनबैक्स, खत्म। उसके बाद दूसरा कौन सा होता है? सहयोग, होप, टॉप, याद रख लेना, वियतनाम से सहयोग लेंगे जो खुद सहयोग नहीं कर सकता। फ्रांस, फ्रांस के अंदर वरुण धवन गया था। कौन गया था? वरुण धवन गया था, वरुण धवन गया था ना, बस। तो और क्या लेके आया? शक्ति लेके आया। क्या लेके आया? शक्ति। शक्ति कपूर की बेटी कौन है? अरे भाई कर लो कांटेक्ट, तुम कर लो कहीं भी। किर्गिस्तान, उसके बाद क्या आता है? किर्गिस्तान, किर्गिस्तान कौन रोकता है भाई? खंजर, खंजर तो पाकिस्तान रोकता है सर, नहीं नहीं नहीं, किर्गिस्तान। इस टाइम पे कौन रोक रहा है आपने? किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के साथ होता है खंजर युद्ध अभ्यास। उसके बाद क्या है? जापान, जापान, जापान के अंदर कौन कौन सा होता है भाई साहब? जापान में धर्म गार्डियन, धर्म गार्डियन याद रखना, धर्म गार्डियन ये कहाँ होता है? जापान के अंदर होता है। और दूसरा भी याद रखना, जापान के अंदर शिन्यू होता है, डोरेमोन वाला, तो शिन्यू मित्री भी कहाँ पर होता है? जापान के अंदर होता है। एक श्रीलंका के अंदर स्लीनेक्स भी होता है, वैसे समझ जाओगे तुम, स्लीनेक्स श्रीलंका, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद क्या है? शिन्यू ऑक्स हो गया। फिर उसके बाद क्या है? यूएई, यूएई के अंदर कौन सा होगा भाई साहब? यूएई के अंदर बहुत ही इजी तरीके से याद रख सकते हैं, क्योंकि यूएई कैसा है? एक डेजर्ट भाई साहब, तेल निकालते हैं उधर, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होता है। अब क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होगा उधर, क्या होगा? एक्स डेजर्ट फ्लैगशिप हो जाएगा, खत्म। इंडोनेशिया में दो ही चीज याद रखनी है, समुद्र शक्ति, ग्रूड शक्ति, खत्म भाई साहब। अब उसके बाद उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के अंदर डस्ट लिक। एक बार वापस मेरे साथ फ्लो में सारे के सारे अभी याद हो जाएं, एक बार जल्दी जल्दी बोलते जाना। देखो मेरे जिस तरह से याद है सिर्फ वैसे ही तुम्हारे याद होने चाहिए। आ जाओ, उज्बेकिस्तान डस्ट लिक, श्रीलंका मित्र शक्ति और स्लीनेक्स। फिर उसके बाद नेपाल सूर्य किरण, यूएसए वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, यूके अजय वॉरियर, रसिया इंदर। फिर उसके बाद चाइना हैंड इन हैंड, बांग्लादेश संप्रति और मिलन। उसके बाद सिंगापुर सिम्बैक्स और कौन सा है? बोल्ड, कुरुक्षेत्र। फिर उसके बाद थाईलैंड मैत्री, वियतनाम विनबैक्स और सहयोग, टॉप, होप। फिर उसके बाद फ्रांस वरुण एंड शक्ति। फिर उसके बाद जापान धर्म गार्डिया एंड सिन यूंग मैत्री, सिन्यू मैत्री, सिन्यू तो जानते हो ना, अरे जान जाओगे तुम। जापान यूएई एक्स डेजर्ट फ्लैगशिप, कौन सा? एक्स डेजर्ट फ्लैगशिप। और इंडोनेशिया के अंदर समुद्र शक्ति और ग्रूड शक्ति। इतना अच्छे से याद करना है इनको, और भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी मैं देख लेता हूँ। अपना बीएसएफ ने अभी अभी सरदवा किया था, याद है ना तुम्हें? बीएसएफ का कौन सा किया था अभी जो युद्ध अभ्यास हुआ था? सरदवा, ऑपरेशन सरदवा बीएसएफ ने किया था। उसके बाद और कोई इंपॉर्टेंट मेरे को दिख नहीं रहा, देखता हूं मैं, कोई इंपॉर्टेंट है तो अभी बता देता हूं। हाँ, एक ओमान के साथ, ओमान के साथ होता है अल नागा। क्या होता है? अल नागा, अजीब सा नाम है, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ओमान के साथ होता है अल नगा। कौन सा होता है? ओमान अल नगा, ओमान अल नगा, याद रखना। ओमान के साथ इंडिया का युद्ध अभ्यास होता है अल नगा। क्या होता है? अल नगा। फिर उसके बाद और मंगोलिया के साथ पता ही है, नोमैडिक एलिफेंट कहाँ मिलते हैं? अरे भाई नोमैडिक एलिफेंट कहाँ मिलते हैं? मंगोलिया में, खत्म, मंगोलिया हो गया। गोबी डेजर्ट याद है ना तुम्हें? मंगोलिया में है गोबी डेजर्ट, उसी में कौन से एलिफेंट मिलते हैं? नोमैडिक। तो नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है? मंगोलिया के साथ होता है, खत्म। और उसके बाद कौन सा है? फ्रांस का शक्ति बता ही दिया, वरुण बता दिया। उसके बाद मालाबार, मालाबार क्या? जय माता दी, याद रखो, जय माता दी प्लस ऑस्ट्रेलिया। मालाबार में 4 देश होते हैं, कौन कौन सा? जापान, अमेरिका, इंडिया। पहले ये 3 थे, जापान, अमेरिका और इंडिया। तो जय माता दी हो गया है। तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और जुड़ गया, याद रखना, जय माता दी प्लस ऑस्ट्रेलिया, खत्म। मालाबार के अंदर 4 कंट्री है, जय माता दी, मतलब जय से, जे से जापान, ए से अमेरिका, आई से इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया, खत्म।
उसके बाद कौन सा है, बस यही कुछ एक इंपॉर्टेंट थे, सारे मैंने बता दिए। बहुत ही मतलब अब याद करने की शायद तुम्हें जरूरत नहीं होनी चाहिए, एक बार वीडियो को ढंग से देख लेना। अगर कुछ चीज अगला वीडियो किसके ऊपर बनाना है पहले बता देना कमेंट सेक्शन में, ताकि आपको अच्छे वीडियो बना के दे सकूं। और भाई काफी लोगों तक इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ जल्दी से जल्दी, ताकि आगे वीडियो आपके साथ आते रहे। थैंक यू।